34 number, there must be dash seat available in each team bench area. हर टीम का जो बेंच एरिया होता है वहां पर कितनी सीट है वो अवेलेबल होती है, जहां पर प्लेयर या दूसरा जो दीगर ऑफिशियल्स होते हैं, टीम मैनेजर या डॉक्टर वगैरह, वो बैठते हैं। तो कितनी सीट्स लगाई जाती हैं? 5, 8, 12, 16। 16 जी, आंसर क्या है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 35 नंबर, नो चार्ज सेमी सर्कल, नो चार्ज सेमी सर्कल हैज द रेडियस ऑफ मीटर। नो चार्ज सेमी सर्कल कहाँ पर था? वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर बास्केटबॉल के जो बास्केटबॉल की बास्केट का मिड पॉइंट है उसके साथ ही आगे लगाया जाता था। तो उसकी पैमाइश क्या बताई थी? 1.12 मीटर थी रेडियस, 1.22 मीटर, 1.25 या 1.80 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आपको यहाँ पर ये है जी नो चार्ज सेमी सर्कल। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.25 1.22 मीटर कह रहे हैं, 25 कह रहे हैं? 1.25 1.25 मीटर, ठीक है जी। ये सॉन्ग किसी ने लगाए हैं, काइंडली माइक ऑफ रख दें जी। तो 1.25 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, ये डायमेंशन के थे। उसके नेक्स्ट जो है वो बास्केट या उससे रिलेटेड होंगे, बास्केटबॉल के बास्केट के जो डायमेंशन है उसके। तो जो बास्केट है, अगर हम उसको सरफेस है, तो जो ये हमारा एरिया होता है, यानी कि जो बास्केट बोर्ड है, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं बैक स्टॉप होता। बैक स्टॉप जो है वो ग्राउंड के बाहर, यानी कि जो लाइन है एंड लाइन के बाहर होता है, एटलीस्ट 2 मीटर जो है वो तकरीबन बाहर होता है। तो वहां पर रखा जाता है। और इसके जो पोल है ये बिल्कुल ये नहीं होगा गए उसी तरह लोहे का पाइप होगा, बल्कि इसके इर्द गिर्द जो है वो पैड लपेटे होते हैं, ताकि अगर कोई खिलाड़ी टकराता भी है इसके साथ तो इंजर्ड ना हो। तो इसके साथ फिर आगे जो है बोर्ड होता है, जिसे बास्केट बोर्ड भी कहा जाता है। तो ये जो बोर्ड है इसका जो लोअर फंदा है, यानी कि लोअर नीचे वाला किनारा है, उसकी जमीन से लेकर इस यहाँ तक जो ऊंचाई है वो कितनी होती है? 2.9 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई होती है। इसी तरह ये 15 सेंटीमीटर इसके ऊपर जाके फिर जो है वो बास्केट इसके साथ अटैच होती है। तो बास्केट की जो हाइट है वो 2.90 ये, और 15 सेंटीमीटर वो 3.05 मीटर जो है इसकी हाइट बनती है। तो ये जो बास्केट है वो डायरेक्टली इस बोर्ड के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि दरमियान में गैप होता है, यानी कि वो फाइबर का भी बनी हो सकती है, लोहे की भी बनी हो सकती है। तो ये बिल्कुल साथ अटैच नहीं होगी, 15 सेंटीमीटर का गैप होगा, 15 सेंटीमीटर जो है ये आगे की तरफ होती है। इसी तरह ये जो बास्केट है ये लोहे का रिंग टाइप होता है। तो इसके जो दरमियान नीचे जो है वो नेट लगी होती है, जालियां, ताकि जो बाल जब गुजरे तो आसानी के साथ तो इसका पता चल जाए। तो उसके लिए ये जो नेट की लंबाई है ये कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर या 450 ये होती है। इसी तरह इसी बोर्ड के ऊपर जो है आपको मुख्तलिफ क्लॉक नजर आ रहे हैं। एक गेम क्लॉक होता है, एक शॉट क्लॉक होता है। गेम क्लॉक जो है ओवरऑल टाइम जो है वो जाहिर कर रहा होता है, जबकि शॉट क्लॉक ऑपरेटर है वो इसमें कानून होते हैं, 3 सेकंड का कानून, 8 सेकंड का, 24 सेकंड का। तो वो उसकी वजाहत जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये उसका बोर्ड का फ्रंट व्यू है। बैक बोर्ड जो है उसके ऊपर एक मुस्तती, यानी कि ये जो साइडें हैं उसके बॉर्डर लगाया जाता है, और फिर दरमियान में यहाँ पर जो है वो बास्केट लगाई जाती है 15 सेंटीमीटर आगे। तो इस बास्केट इसके बिल्कुल दरमियान में बास्केट होती है, ये मुस्ततील लगाई जाती है। मुस्ततील की हॉरिजेंटली अगर हम देखते हैं तो हॉरिजेंटल इसकी लंबाई जो है वो 59 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी वर्टिकली जो हाइट है वो 45 सेंटीमीटर के करीब जो है वो होती है। तो जो बास्केट का बोर्ड है, बैक बोर्ड जो है, इसकी अगर हम देखते हैं तो इसकी हॉरिजेंटल जो लेंथ है वो 1.80 मीटर होती है, जबकि जो इसकी वर्टिकल हाइट है वो 1.05 मीटर जो है वो होती है। तो होपफुली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके इसी से रिलेटेड है, तो आप उसको आसानी के साथ पिक कर लेंगे। इसमें किसी को कंफ्यूजन है वो आप बाद में बेशक पूछ लीजिएगा। तो अकॉर्डिंग टू फीबा, height of basket ring from the surface of court is dash meter. Height of basket ring from the surface of court.
बास्केट का जो रिंग है उसकी हाइट कितनी है फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोर्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? चार ऑप्शन आ रहे हैं, 2.90 मीटर, 3.05, 2.43, 2.55। तो दो मैं निकाल लेता हूँ, 2.43 भी नहीं है, 2.55 भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2.90 होगा या 3.05 होगा? 3.05। जी, हाइट ऑफ बास्केट रिंग की बात जब की जा रही है तो रिंग की जो हाइट है वो 3.05 मीटर जो है वो होगी। 37 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फीबा हाइट ऑफ लोअर एंड ऑफ बोर्ड, जो बोर्ड है उसका निचला किनारे की जो ऊंचाई है फ्रॉम द सरफेस ऑफ कोर्ट इज डैश मीटर। 2.90 मीटर, 3.05 मीटर, 2.43, 2.55। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2.90। जी, 2.90 मीटर। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो 2.90 मीटर। उसके बाद है जी 38 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फीबा लेंथ ऑफ नेट ऑफ बास्केट इज, ये जो बास्केटबॉल की जो नेट है बास्केट के साथ जो अटैच होती है रस्सियां जाली, उसकी लंबाई कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। 45। 45 जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू फीबा डायमीटर ऑफ इनर बास्केट, जो बास्केट का इनर डायमीटर है यानी कि जिसके अंदर से बाल ने गुजर कर नीचे की तरफ जाना है, उस रिंग का, रिंग जो है उसकी हाइट, जो उसका डायमीटर जो है वो कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सर 45 ही है शायद। ये 45 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू फीबा हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ बैकबोर्ड, हॉरिजॉन्टल लेंथ उसकी लंबाई कितनी होगी? 0.80 मीटर, 1.80 मीटर, 1.05, 2.55 मीटर। पहला भी 1.05। निकाल दें, चौथा भी निकाल दें, तो दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, 1.80 मीटर, 1.05 मीटर। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1.05। 1.80 मीटर हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात की जा रही है, वर्टिकल लेंथ की बात नहीं की जा रही है। हॉरिजॉन्टल जो लेंथ है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1.80 मीटर। इसी तरह जी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अकॉर्डिंग लेंथ और टू, विड्थ भी बोल सकते हैं या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलना है? सर बोर्ड की लेंथ और विड्थ सिंपल नहीं बोल सकते? नहीं तो अब बाज़ कुछ जो हैं वो इसको ले लेंगे विड्थ जी ये इतनी है, तो फिर और बाज इसको विड्थ ले लेंगे, तो इस वजह से सर जो वो कम जो है वो पोजीशन विड्थ है। हो जाएगी, जो क्या कह रहे हैं? जो थोड़ी जिसकी कम है मेजरमेंट वो विड्थ हो जाएगी और जिसकी ज्यादा मेजरमेंट है वो लंबाई हो जाएगी। अब ये कानून है ना अप्लाई करें। अब आप देखें कि जो बास्केटबॉल कोर्ट की अगर लेते हैं तो बास्केटबॉल कोर्ट की जो इस तरह लंबाई है, यानी कि इस तरह जो उसकी लाइनें हैं वो कितनी हैं? वो है 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 मीटर उसकी जो है वो चौड़ाई है कोर्ट की। तो ये भी तो बिल्कुल उसी के मतवाजी जो है ये बोर्ड लगा होगा। तो अगर आप इसको, अब इसकी लंबाई ज्यादा है, आप उस लाइन को कह रही हैं कोर्ट की चौड़ाई, और आप उसी उसी एंगल में लगा हुआ बोर्ड है उसको आप अगर 15 लंबाई कहेंगे तो फिर डेफिनेटली 15 मीटर इस की जो चीज के लाइन है ऊपर। वो कम है ना, तो वो चौड़ाई में आ गई, और जो 28 मीटर है वो ज्यादा उसकी मेजरमेंट है तो वो लंबाई हो गई। तो अगर वहां पर कंफ्यूजन हो जाए तो उससे बेहतर नहीं है कि आपको हॉरिजेंटल का पता हो और वर्टिकल। वर्टिकल कहते हैं ऊंचाई के रूप, तो चाहे वो कोई फिर पूछ ले वर्टिकल विड्थ का लफ्ज यूज कर ले, या वर्टिकल का जब वर्ड आ जाएगा तो आपको आसानी से होगा कि ऊपर की तरफ जाना है, और हॉरिजेंटल का मतलब है जी आपने सीधे। तो हॉरिजेंटल जो है वो 1.80 मीटर होगा और वर्टिकल 1.05 मीटर जो है करेक्ट आंसर होगा। तो जी नेक्स्ट है वर्टिकल लेंथ। वर्टिकल लेंथ की जब बात आएगी तो वही, यानी कि मूडी तौर पर, चाहे आप उसको अगर चढ़ाई कहना चाहते हैं चढ़ाई कह लें, वर्टिकली जो है अगर आप उसको देखते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1.05 मीटर। उसके बाद है जी अकॉर्डिंग टू फीबा हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर यानी कि वो मुस्ततील जो बैकबोर्ड के ऊपर बनी हुई है, हम बैकबोर्ड इस, उसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर, 45, 59, 75। करेक्ट आंसर क्या होगा? 59। 59 सेंटीमीटर। 59 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी 44 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ बॉल ऑफ बास्केटबॉल?
जो बास्केटबॉल है उसका मैक्सिमम वेट जो है वो कितना होता है? 280 ग्राम होता है? नहीं जी, 280 ग्राम किसका मैक्सिमम होता है? सर 567 वॉलीबॉल की ग्राम है। वॉलीबॉल की बॉल का जो है वो 280 ग्राम जो है वो मैक्सिमम वेट होता है। 450 ग्राम किसका वेट होता है? वो फुटबॉल के बॉल का होता है, 410 से 450 ग्राम। तो बास्केटबॉल की बॉल का वेट कितना होगा? 567 ग्राम मिनिमम होता है और मैक्सिमम 650 ग्राम जो है, 650 ग्राम जो है वो मैक्सिमम वेट होगा, जबकि मिनिमम वेट 567 ग्राम जो है वो होता है। उसके बाद है जी मैक्सिमम सरकमफ्रेंस ऑफ बॉल, महीत बाल का जो है वो कितना होगा? बास्केटबॉल की जो बाल है उसका महीत कितना होगा? महीत कहते हैं एक पॉइंट से मेजरमेंट टेप को रखें और फिर पूरा जो बाल है उसके इर्द गिर्द जो है वो बाल को उस मेजरमेंट टेप को घुमाया जाए, तो उसके बाद जो हमारे पास पैमाइश आएगी वो क्या होगी? महीत होता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 78 सेंटीमीटर जो है उसका महीत होता है। इसी तरह जी ड्यूरिंग प्ले द डैश टीम मेंबर फ्रॉम ईच टीम शैल बी ऑन द प्लेइंग कोर्ट। हर टीम के कितने खिलाड़ी जो हैं वो कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे? 5, 8, 12, 16। तो एक टीम सर एक कितने सवाल करूँ? होती है? ड्यूरिंग प्ले खेल के दौरान डैश टीम मेंबर्स कितने टीम के खिलाड़ी टीम फ्रॉम ईच टीम हर एक टीम के शैल बी ऑन द प्लेइंग कोर्ट जो कि प्लेइंग कोर्ट के अंदर मौजूद होंगे, वो कितने होंगे? 5 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे, 16 होंगे? 5 होते हैं। 5। 5। एक टीम 5 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल होती है। इसी तरह सर द गेम पिछले शैल एमसीक्यू कंसिस्ट से ऑफ, सवाल है। जो बास्केटबॉल की गेम है वो 4 क्वार्टर के ऊपर मुश्तमिल होती है। हर एक क्वार्टर का टाइम कितना होता है? 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। कितने टाइम का जो है वो क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक क्वार्टर जो है वो कितने मिनट का होगा? यानी कि प्लेइंग टाइम कितना होगा? 10 मिनट। यानी कि 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, 40 मिनट जो है वो प्लेइंग टाइम जो है इसका होता है। उसके बाद है जी 48 नंबर क्वेश्चन, देयर शैल बी एन इंटरवल ऑफ प्ले ऑफ डैश मिनट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वार्टर। पहले और दूसरे क्वार्टर के दरमियान जो है वक्फा कितना होगा? 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का। तो पहले और दूसरे जो यानी कि सेकंड क्वार्टर के दरमियान जो है वो वक्फा कितना होगा? 2 मिनट। जी 2 मिनट जो है करेक्ट आंसर है। यानी कि चाहे वो पहला क्वार्टर है या थर्ड क्वार्टर जो है, तो इनके दरमियान जो वक्फा है वो 2 मिनट का होगा। और हाफ टाइम कितना होगा? देयर शैल बी हाफ टाइम इंटरवल। हाफ टाइम कितना होगा? 5 मिनट। 5 मिनट्स। दोबारा सोच लें। 5। 2, 5, 15। 15 15 में 15 हाफ टाइम इंटरवल 2 मिनट गेम, 10 15 मिनट गेम, 2 मिनट वक्फा, फिर मिनट 10 मिनट गेम। अब जो वक्फा आएगा वो कितना होगा? मैक्सिमम 15 मिनट। 15 सर। 15 मिनट। कैसर को पता है, ये हमने बड़ी डिटेल से किया हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन, इफ द स्कोर इज टाइड, अगर स्कोर जो है वो बराबर हो जाए एट द एंड ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, चारों क्वार्टर के बाद, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जाएगा? कितने दौरानिए का? 2 मिनट का, 5 मिनट का, 5 10 मिनट मिनट का या 15 मिनट का? जी 5 मिनट का आबद ने पढ़ा हुआ है, ये 5 मिनट करेक्ट आंसर है। 5-5 मिनट के 2 हाफ जो है वो दोबारा दिए जाएंगे। The first quarter begin when the ball leave the hand of the referee on the toss for the dash in the center circle। ये जो खेल है, जो पहला क्वार्टर है, उसका जो बाकायदा आगाज किया जाता है कब होता है? जब बॉल रेफरी के हाथों से निकल जाता है और उछलता है फॉर दी, उसको क्या कहा जाता है? इन दी सेंटर सर्कल। सेंटर सर्कल में जंप बॉल कहा जाता है, थ्रो इन कहा जाता है, सेंटर पास या सर्विस। बास्केटबॉल, इन शॉर्ट बास्केटबॉल खेल का आगाज कैसे किया जाता है? जंप बॉल के जरिए, थ्रो इन के जरिए, सेंटर पास के जरिए या सर्विस के जरिए? तो करेक्ट आंसर क्या होगा?
जंप बॉल। जंप बॉल। जी। 52 number question है, all other quarter are over time begin when the ball is at disposal of the player taking the। तमाम जो दूसरे क्वार्टर हैं या ओवर टाइम जो है वो कहाँ से शुरू होगा? when the ball is at disposal of the player taking the jump ball, throw in, center pass, service। पहले हाफ का तो बाकायदा आगाज हो गया कहाँ से? जंप बॉल। अब जो अगले क्वार्टर जो है वो शुरू होने हैं तो वो कहाँ से होंगे? थ्रो इन के जरिए सेंटर होंगे, पास यानी से। जिस टीम के कब्जे थ्रो में इन बाल से। थी, जी, थ्रो इन से उसका आगाज किया जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है जी, द गेम कैन नॉट बिगिन इफ वन ऑफ द टीम इज नॉट ऑन द प्लेइंग कोर्ट विद डैश प्लेयर। कितने खिलाड़ी नहीं होंगे तो मैच का जो आगाज है वो नहीं होगा? एक टीम के कितने खिलाड़ियों का होना जरूरी है? 2 का, 5 का, 10 का, 15 का? 5 का। जी, एक टीम के 5 5 खिलाड़ी होंगे तो मैच का आगाज होगा, अगर 5 खिलाड़ी नहीं होंगे तो मैच का आगाज नहीं किया जाता। अ डैश अकर व्हेन अ रेफरी टॉस द बॉल बिटवीन एनी टू ओपोनेंट। जब रेफरी जो है वो बॉल दो खिलाड़ियों के दरमियान उछालता है तो उसको क्या कहा जाता है? जंप बॉल, डेड बॉल, हेल्ड बॉल, ड्रॉप बॉल? Jump ball, jump. जंप जंप बॉल। बॉल। टॉसिस का लफ्ज है, टॉसिस का, तो जंप बॉल जो है वो करेक्ट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, डैश अकर व्हेन वन और मोर प्लेयर फ्रॉम अपोजिंग टीम हैव वन और बोथ हैंड फर्मली ऑन द बॉल सो दैट नाइदर प्लेयर कैन गेन कंट्रोल विदाउट अनड्यू रफनेस। कि जब दो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी एक हाथ से या दोनों हाथों से बाल को इस तरह मजबूती से पकड़ लें कि कोई भी खिलाड़ी बाल के ऊपर कब्जा करने की पोजीशन में ना हो, कब तक? जब तक के वो रफनेस तरीके से ना खेले। तो इस सूरत हाल को क्या कहा जाता है? जंप बॉल कहा जाता है, डेड बॉल, हेल्ड बॉल या सर्वस? हेल्ड बॉल सर। हेल्ड बॉल किसको हैंड कहा बॉल। जाएगा? जब दोनों खिलाड़ियों के कब्जे में बाल है तो इसका मतलब बाल अटक चुकी है, हेल्ड बॉल हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट। ड्यूरेशन ऑफ टाइम आउट इज डैश मिनट। कितने मिनट का जो टाइम आउट है वो दिया जाता है? 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का? तो जो टाइम आउट है वो कितने मिनट का होता है? सर 1 मिनट का। 1 मिनट। सर 1 मिनट का। 1 मिनट का। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ। पहले हाफ के दौरान कितने टाइम आउट जो हैं वो अलाउ होते हैं? 1, 2, 5, 10? 2 सर। 2 टाइम आउट। जी, 2 टाइम आउट जो है वो अलाउ होते हैं। A time out shall not be permitted to the scoring team when the game clock show dash minute or less in the fourth quarter। के कितना टाइम जो है वो अगर रह जाए पीछे तो उस सूरत में जो टाइम आउट की इजाजत नहीं होती। कितना टाइम? 1 मिनट बाकी रह जाए, 2 मिनट, 5 मिनट या 10 मिनट? 2 minutes. 2 मिनट का अगर टाइम पीछे रह जाए तो उस सूरत में किसी भी टीम को जो टाइम आउट है वो फिर नहीं दिया जाता। 59 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज द इलीगल मूवमेंट। इलीगल का वर्ड याद रखिएगा। इलीगल मूवमेंट है ऑफ वन फुट और बोथ फुट बियॉन्ड द लिमिट इन एनी डायरेक्शन व्हाइल होल्डिंग अ लाइव बॉल। के बाल हरकत में था, उसको पकड़ लिया, उसको पकड़कर आप करना है शुरू से एक बात। पाँव के साथ या दोनों पाँव के साथ जो लिमिटेशंस हैं, डायरेक्शन है, उसकी तरफ मूव करते हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? फंबल कहा जाएगा, पिवट कहा जाएगा, ट्रैवलिंग या नन ऑफ दीज? Traveling, sir, traveling. ट्रैवलिंग जो है वो इलीगल मूवमेंट है जब आप एक पाँव या दूसरे का दोनों पाँव के साथ बाल को लेकर पकड़ कर जो है वो अगर आप चलते हैं तो उस सूरत में ट्रैवलिंग जो आपके खिलाफ ट्रैवलिंग फाउल जो है वो हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है जी, डैश इज द लीगल मूवमेंट। लीगल मूवमेंट है, याद रखिएगा, लीगल मूवमेंट है इन विच अ प्लेयर हु इज होल्डिंग अ लाइव बॉल, जिसके कब्जे में बाल आ जाता है ऑन द प्लेइंग कोर्ट, कोर्ट के ऊपर,
स्टेप वंस और मोर देन वंस इन एनी डायरेक्शन, वो एक कदम ले सकता है या एक से ज्यादा कदम किसी भी डायरेक्शन में ले सकता है विद द सेम फुट, एक कदम एक ही पांव के साथ, या वो एक तरफ को चला जाए दूसरी की तरफ चला जाए, while the other foot is kept in its point, जबकि उसका जो दूसरा पांव है वो वहीं पर रहेगा, कैसे ऑफ कंटेक्ट विद द फ्लोर, यानी कि जो सतह है फर्श है उसके साथ जुड़ा रहेगा, उसको वो नहीं उठाएगा। तो ये लीगल मूवमेंट है, इसको क्या कहा जाएगा? फंबल, पिवट, ट्रेवलिंग, डबल फाउल। pivot, जी, पिवट फुट। कि अगर आपका एक पाँव जो है वो उसके साथ अटैच है, जो दूसरे पाँव के साथ जो है वो आप मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो लीगल कहलाएगी। अगर आप दोनों पाँव का इस्तेमाल करते हैं और हरकत करते हैं तो उस सूरत में वो ट्रैवलिंग के जुमरे में आ जाएगा। 61 क्वेश्चन नंबर 1, 61 नंबर है जी एमसीक्यूज। अ डैश इज अ सिचुएशन इन विच टू ओपोनेंट कमिट पर्सनल और अनस्पोर्ट्समैनलाइक या डिस्क्वालिफाइंग फाउल ऑन ईच अदर एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम, एक ही वक्त में फाउल करते हैं और ऐसा फाउल करते हैं, जाती फाउल या वो फाउल जो स्पोर्ट्समैन के जुमरे में नहीं आता या जिसकी बेस के ऊपर दोनों को डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? फंबल, पिवट, ट्रैवलिंग, डबल फाउल। double foul sir, double foul. जी, डबल Sir, फाउल, double क्योंकि foul. अप्रोक्सीमेटली एट द सेम टाइम है, दो ओपोनेंट हैं और एट द सेम टाइम है, तो डबल फाउल हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, प्लेयर शैल नॉट रिमेन इन द अपोनेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर मोर देन डैश सेकंड। आपको शुरू में बताया था एक गेम क्लॉक ऑपरेटर होता है, एक शॉट क्लॉक ऑपरेटर जो है वो होता है। तो प्लेयर शैल नॉट रिमेन इन द अपोनेंट रिस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर मोर देन सेकंड, कितने सेकंड तक वो मुखालिफ के खिलाड़ी जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया उसमें नहीं रह सकता? 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड। 3 सेकंड के लिए। जी, 62 नंबर 3 सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर है। 3 सेकंड से ज्यादा कोई भी खिलाड़ी अपने मुखालिफ के ममनुआ इलाका में नहीं ठहर सकता। टीम who gain control of the basketball must attempt a shot for a field goal within dash second। वो टीम जिसके कब्जे में बाल है उसको गोल के लिए, चाहे वो गोल हो या ना हो, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि बाल को बास्केट की तरफ उछालना पड़ेगा। कितने सेकंड के अंदर? 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के, 8 सेकंड के, 24 सेकंड के? 24 के सर, 24 Sir, 24 सेकंड जो है, 24 सेकंड का जो क्लॉक है वो ये शो करवा रहा होता है। अगर किसी टीम के कब्जे में बाल आ जाती है तो उसको 24 सेकंड के अंदर अंदर, चाहे गोल वो करे या ना करे, वो शॉट लाजमी करेगा गोल बास्केट की तरफ। उसके बाद है 64 नंबर क्वेश्चन में, ना प्लेयर हैज द बॉल इन देयर ओन हाफ और बैक कोर्ट, यानी कि जब किसी भी टीम के कब्जे में बाल होता है और वो बाल उसके अपने हाफ में मौजूद होता है, दे हैव डैश सेकंड टू मूव द बॉल ओवर द हाफ वे, तो उनके पास कितना दौरानिया होता है कि वो बाल को अपनी लाइन से, हाफ वे लाइन को क्रॉस करके, सेंटर लाइन को क्रॉस करके अपना जो मुखालिफ टीम का एरिया है यानी कि फ्रंट कोर्ट है उसमें दाखिल हो। तो कितने टाइम के अंदर अंदर वो होना होता है? 3 सेकंड के अंदर, 5 के, 8 के, 24 के? 8 सेकंड। जी, 8 सेकंड के अंदर अंदर उसने मुखालिफ टीम के कोर्ट में दाखिल होना होता है। तो ये थे जी आज के हमारे बास्केटबॉल कोर्ट के हवाले से एमसीक्यूज। होपफुली किसी को भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है